गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने भारत का जो भूगोल है, बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है, उसमें हम भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत को कृषि जलवायु के आधार पर 15 भागों में बांटा गया है। देखिए, हम जो 15 प्रकार है वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पहला अपना है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इसको हम मैप में देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका ये वाला क्षेत्र जिसमें हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, ये क्षेत्र आ रहे हैं, वो है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। अगला हमारा है पूर्वी हिमालय प्रदेश। इसमें आपका ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसमें पूरा आ रहा है हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें आपके सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये राज्य इसमें आ रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला है गंगा का निचला मैदान। इसको आप यहाँ देखिए, गंगा जो नदी है, वो गंगा नदी के द्वारा बना गया जो मैदान है, उसका जो मैदानी भाग, उसका जो निचला जो मैदानी भाग है इस क्षेत्र में, यहाँ पे असम है, ठीक है, ये क्षेत्र यहाँ पे है। अगला हमारा है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, तो ये वाला क्षेत्र आ गया इसमें, ठीक। हमारा अगला है गंगा का ऊपरी मैदान। इसमें ये क्षेत्र आ गया गंगा का ऊपरी मैदान। ये है ऊपरी मैदान, तो गंगा का ये है, मध्यवर्ती ये है, और निचला मैदान गंगा का ये है। ये इसमें तीनों क्षेत्र आ गए। फिर है गंगा पार मैदान, तो इसमें ये वाला क्षेत्र आ गया, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, इसमें ये वाला क्षेत्र आ गया। फिर हमारा है गंगा पार मैदान हमारा हो गया। फिर सातवां है पूर्वी पहाड़ी व पठारी प्रदेश। तो इसमें देखिए आप, ये वाला क्षेत्र है जिसमें आपका पूर्वी और पहाड़ी वाला क्षेत्र जो आ रहा है वो है। फिर है अपना मध्यवर्ती पहाड़ी पठारी क्षेत्र, जिसमें आप ये क्षेत्र आ गया। इसमें आपका जो मध्य का क्षेत्र है, भारत के जो मध्य का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश वाला, जो जहाँ पे सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, वो क्षेत्र आ गया यहाँ पे मध्यवर्ती पहाड़ी और पठारी प्रदेश। फिर है पश्चिमी पठारी व पहाड़ी प्रदेश। तो आगे देखिए, ये वाला आ गया इसमें, ठीक है, जिसमें वो महाराष्ट्र है, ठीक है, और इसके अलावा जो भी पहाड़ी क्षेत्र, इसमें जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये क्षेत्र इसमें आ गया। फिर अपना है दक्षिणी पठारी व पहाड़ी प्रदेश। तो इसमें देखिए, ये दक्षिण की जो पहाड़ियाँ भी आ गई इसमें, इस क्षेत्र में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये इसमें आ गई। तो ये हमारा हो गया दक्षिण का पहाड़ी पठारी प्रदेश। फिर अगला है इसमें पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ। तो ये आपका पूर्वी तट आ गया, इसमें पूर्वी तट की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसमें आ गई। फिर है पश्चिमी तटीय मैदान, तो इसमें ये वाला क्षेत्र आ गया, पूरा पश्चिमी तटीय प्रदेश इसमें आ गया। फिर है गुजरात का मैदान, तो गुजरात का जो क्षेत्र है वो इसमें आ गया, गुजरात का मैदान। फिर है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तो इसमें अपना जो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इसमें आ गया। फिर है द्वीपीय प्रदेश, तो इसमें जो भारत के जो भी द्वीप है, इधर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, ये द्वीप समूह इसमें आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर 15 भागों में बांटे गए हैं। हम इनके नाम वापस देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी हिमालय प्रदेश, फिर है गंगा का निचला मैदान, उसके बाद है गंगा का मध्यवर्ती मैदान, फिर है गंगा का निचला मैदान, ठीक है, गंगा का ऊपरी मैदान, उसके बाद है गंगा पार मैदान, फिर है पूर्वी पहाड़ी व पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी व पठारी प्रदेश, ये हो गए मध्यवर्ती क्षेत्र के हो गए। फिर है पश्चिमी पहाड़ी और पठारी प्रदेश, उसके बाद है दक्षिणी पहाड़ी व पठारी प्रदेश, फिर है अपना पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियाँ, ठीक है, फिर है पश्चिमी तटीय मैदान, फिर है गुजरात का मैदान, उसके बाद है पश्चिमी शुष्क मैदान, जिसमें पूरा जो पश्चिमी रेगिस्तान है वो आ गया। फिर है द्वीपीय प्रदेश, जिसमें दोनों जो द्वीप हैं भारत के समीप, वो दोनों द्वीप इसमें आ गए। तो इस प्रकार से भारत को कृषि जलवायु के आधार पर इन 15 प्रकार इसके किए गए हैं। तो आज हम देखते हैं सूर्य के जो प्रदेश हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला अपना जो प्रदेश है वो है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। देखिए, पश्चिमी हिमालय प्रदेश में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसका विस्तार देखते हैं सबसे पहले कि
कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार है हमारे भारत में हम देखें तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसकी कुछ इस प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं। इसकी हम विशेषताएं देखिए तो इसकी विशेषता है कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ठंडा मौसम है। वर्ष भर यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। सर्दियों में तो हम 0 डिग्री से नीचे यहाँ पे पता चला जाता है। फिर यहाँ पे वर्षा हम देखें तो यहाँ पे जो वर्षा है, हम यहाँ पे वर्षा हम देखते हैं तो वर्षा 150 सेंटीमीटर औसत, यहाँ की वर्षा कितनी है 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा है, वार्षिक औसत। फिर यहाँ का तापमान ठंडा हमने देख लिया, सर्दियों में इसका तापमान माइनस में चला जाता है 0 डिग्री या फिर -20 डिग्री तक इसका तापमान रह जाता है। फिर हम देखें कि यहाँ पे जो कृषि की जाती है तो वो कौन कौन सी की जाती है, तो हम देखें कि जो पश्चिमी जो हिमालय प्रदेश है उसके जो ऊपरी ढाल है, ऊपरी जो चोटियाँ हैं वहाँ पे तो पशुचारण किया जाता है, पशुचारण तो वहाँ किया जाता है पर्वत चोटियों पर। और जो निचले ढाल हैं, घाटियों की जो निचले ढाल है, घाटियों में कुछ कृषि की जाती है, जैसे आलू है, ठीक है, आलू चावल और सेब की कृषि, इनकी जो घाटियाँ उन घाटियों में की जाती है। इस प्रकार से हमने ये प्रदेश अपना इसके 2 प्रकार हैं, इस प्रदेश के 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, फिर आगे हमने देखा कि जो पश्चिमी हिमालय प्रदेश है इसका हमने विस्तार देखा कि इसका जो विस्तार है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस प्रदेश का विस्तार है। यह प्रदेश फैला हुआ है और यहाँ पे इसकी विशेषताएं हम देखें तो यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। सर्दियों में इसका तापमान 0 डिग्री से फिर माइनस में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। फिर हम यहाँ पे वर्षा देखें तो वर्षा 150 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है, वार्षिक औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर तक है। फिर यहाँ की जो ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वहाँ पे पशुचारण किया जाता है और जो निचली जो घाटियाँ हैं वहाँ पे कुछ फसलों का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए मुख्यतः फसलें यहाँ पे उगाई जाती है, आलू है, चावल है और मुख्यतः सेब और केसर की कृषि यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पश्चिमी हिमालय प्रदेश। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना अगला जो जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है पूर्वी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश। ठीक है, देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो विस्तार हम देखें तो दार्जिलिंग सिक्किम, इसका विस्तार देखिए, दार्जिलिंग सिक्किम, असम हिमालय, ठीक है। फिर इसका विस्तार हम देखें तो राज्यों में हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। इन राज्यों में इस जो पूर्वी हिमालय उसका विस्तार है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने मैप में देख रखा है कि यहाँ का जो पूर्वी भारत है वहाँ पे इसका विस्तार है। तो इसके जो कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, दार्जिलिंग है, सिक्किम है, असम हिमालय। फिर आगे हम क्षेत्रों में देखें, राज्यों में हम देखें तो असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम।
ये सभी जो राज्य हैं इस क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी हिमालय प्रदेश में। ठीक है, आगे हम इसकी विशेषता देखते हैं कि इस प्रदेश की क्या विशेषता है। तो यहाँ का जो धरातल है बहुत उबड़ खाबड़ है। विशेषताओं में हम देखें कि यहाँ का धरातल विषम है, धरातल असमतल धरातल है। यहाँ पे जो मौसम है बिल्कुल आर्द्र है, आर्द्र जलवायु। ठीक है, यहाँ पे अपन वर्षा का औसत देखें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में वार्षिक औसत होती है। 200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत यहाँ का है। फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ के जो ढालू क्षेत्र हैं, ढलानों में जो सीढ़ीनुमा खेती है, सीढ़ीनुमा खेती इन क्षेत्रों में की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती इस क्षेत्र में की जाती है पर्वतीय ढालों के ऊपर। इसके अलावा जो आगे हम इसके बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे आलू, मक्का, चाय की कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, इसकी क्षेत्र की क्या विशेषता है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र की क्या विशेषता है कि यहाँ पे जो जल धरातल है वो बिल्कुल पथरीला है, फिर ऊबड़ खाबड़ या फिर असमतल यहाँ पे धरातल है। ठीक है, यहाँ पे धरातल समतल नहीं है, यहाँ की आर्द्र जलवायु है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ का जो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 200 सेंटीमीटर यहाँ का वार्षिक औसत है। और ढलान देखिए तो यहाँ पे जो पहाड़ी जो ढाल है उन पहाड़ी ढालों में सीढ़ीनुमा कृषि की जा रही है। और उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो फसलों का जो उत्पादन हो रहा है वो उसमें आलू, मक्का और यहाँ पे चाय का मुख्यतः उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अगला जो प्रदेश है वो है गंगा का निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान, गंगा का निचला मैदान, इसमें जो क्षेत्र है वो है पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल, इसका विस्तार है। पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल, यह इन दो राज्यों में यह फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो गंगा का जो निचला मैदान है यहाँ पे हमने देखा है कि एक तो पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल में यह फैला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वह है 200 सेंटीमीटर। ये वर्षा यहाँ पे जो होती है। और यहाँ का जो धरातल है